मित्रों नमस्कार। दिव्य ज्योतिष के इस ज्ञान रूपी चैनल पर आप सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा विषय है कि हम अपनी कुंडली किस प्रकार से बनाएं और किन नियमों के द्वारा या किस प्रकार की सहायता के द्वारा हम अपनी जन्म पत्रिका का निर्माण खुद स्वयं कर सकें और अपने भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जान सकें, ताकि हम अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकें। मित्रों, जिस प्रकार से भवन बनाने से पूर्व कोई भी अच्छा व्यक्ति पहले उस भवन का नक्शा बनवाता है, उसके उपरांत उस नक्शे पर अपने भवन का निर्माण कराता है, उसी प्रकार से मित्रों यह अमूल्य जीवन भी है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी घटनाएं होती हैं मनुष्य के जीवन में, वह पूर्व जन्म या इस जन्मों के कर्मों के आधार पर होती हैं। तो हम अपनी कुंडली के माध्यम से यह जान सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को जिए या अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करें, ताकि हम एक सफल जीवन जी सकें और आने वाले खतरों से सावधान होकर अपने जीवन को कुंडली नामक नक्शे के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। तो मित्रों, इसी विषय पर आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे और जो भी जानकारियां मैं दूंगा आप अवश्य ही उससे लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ ही आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और आज के विषय को हम बतलाते हैं कि आप किस प्रकार से अपनी जन्म पत्रिका का निर्माण स्वयं कर सकते हैं और उसमें क्या चीज़ें हैं जिनकी की जानकारी आपको हो तो आप अपने जीवन को सकारात्मक रूप से जीने का प्रयास कर सकें। मित्रों, दिव्य ज्योतिष के चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर भी अवश्य कर दें अपने मित्रों अथवा रिश्तेदारों के द्वारा। और मित्रों, जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन दबाते हैं, तो जब भी मैं कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आपको प्रथम बार में ही मिल जाएगी और आप इस चैनल के ज्ञान वर्धक कार्यक्रम को सबसे पहले देख सकेंगे और ज्योतिष के ज्ञान का आप अपने जीवन में लाभ उठा सकेंगे। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कुंडली का निर्माण कराने के लिए हमें किसी योग्य ज्योतिष की आवश्यकता होती है और आपने ये देखा होगा कि बहुत से लोग जिनका ज्योतिष पे विश्वास है वह अपनी पत्रिका का निर्माण किसी योग्य ज्योतिष से कराते हैं। तो इसी विषय पर मित्रों आज की जो जानकारी हम देने जा रहे हैं कुंडली निर्माण पर, आज हम जो आपको इस कार्यक्रम में तरीका बताएंगे उससे आप ये जान जाएंगे कि आप घर बैठे कुंडली किस प्रकार से बना सकते हैं और वो भी अपने मोबाइल पर आप किस प्रकार से कुंडली बना सकते हैं और आप भी एक योग्य ज्योतिषी अपने लिए बन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं कि हम कुंडली किस प्रकार से बना सकते हैं। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमारा यह जानना भी अति आवश्यक है कि कुंडली क्या है और कुंडली से हमारा क्या मतलब होता है। जन्म कुंडली एक तरह का चार्ट है जिसे जन्म अनुसार और ग्रहों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। मित्रों, जन्म कुंडली को 12 घरों में बांटा गया है
यह जो हमारा आकाश मंडल है, यह बड़े मनीषियों ने 360 अंश में बांटा है पूरे आकाश मंडल को, और उसका प्रत्येक भाग जो कि 30 अंश का होता है उसको बांटा है, और उसको 12 घरों का नाम दिया गया है। तो मित्रों, इसको 12 घरों में बांटा गया है, और यह 12 घर लोगों के जीवन की स्थिति, दशा, भविष्य, शिक्षा, रिश्ता, पैसा इत्यादि के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका भविष्य कैसा हो, तो आपको भी अपनी जन्म कुंडली स्वयं बनानी आनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के वर्तमान व्यक्तित्व और भविष्य का लेखा जोखा वह कुंडली के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जान सकता है। मित्रों, यदि आपको अपनी जन्म पत्रिका का निर्माण करना आ गया तो आप अपने भविष्य का लेखा जोखा जान सकते हैं, और मित्रों, कुंडली की मदद से यह काफ़ी हद तक सही भी साबित होती है। आज का समय इंटरनेट का है और सब कुछ ऑनलाइन संभव हो गया है। पहले हमें जन्म कुंडली बनाने के लिए किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाना होता था, जिसे इन सब बातों का ज्ञान हो, और अच्छे ज्योतिषी बहुत कम ही मिलते हैं। अगर हम किसी पंडित के पास जाते भी हैं तो वो जन्म पत्रिका निर्माण करने के लिए काफ़ी सारा धन ले लेते हैं हमसे, और जन्म कुंडली बनने के बाद उसे पढ़ने के अलग से फीस अपनी लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन जन्म कुंडली बनाना मित्रों आज के युग में बहुत ही आसान है। आप जन्म कुंडली बिल्कुल मुफ्त में बना सकते हैं। इसका अर्थ यह है मित्रों कि आपको किसी को भी अपनी जन्म कुंडली निर्माण कराने के लिए किसी को भी फीस अथवा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आज मित्रों जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके बाद आप जन्म कुंडली बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल पर बना सकते हैं, और जन्म कुंडली बनने के पश्चात उसमें क्या लिखा है वह भी आप पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर यदि मित्रों देखा जाए तो यह सारे काम बिल्कुल मुफ्त और काफ़ी सरल हैं, जो आप अपने मोबाइल पर घर बैठे भी कर सकते हैं। वैसे तो ऑनलाइन कुंडली बनाने के लिए बहुत से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या ऐप्स आते हैं जिसे पैसे देकर ख़रीदा जाता है, लेकिन मोबाइल के लिए बहुत कम ऐसे एप्लीकेशन हैं जो मुफ्त तो हैं, साथ ही कुंडली भी उन एप्लीकेशन के द्वारा एकदम सटीक बनकर तैयार होती है, जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक ऐप्स की मदद से कुंडली बनाना सीखेंगे। तो चलिए मित्रों, आगे अब हम जानते हैं कि हम अपनी मोबाइल से अपनी कुंडली किस प्रकार से और कैसे बनाएं। मित्रों, कुंडली बनवाने के लिए अब आपको किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना होगा, या किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे अपने फ़ोन पर भी बना सकते हो। अपने फ़ोन पर कुंडली बनाने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है एस्ट्रोसेज कुंडली। यह ऐप्स प्ले स्टोर से फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप अपनी जन्म पत्रिका बना सकते हैं। इसके अलावा और भी ऐप्स हैं। आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके सर्च करते हैं तो आपको बहुत से ऐप्स मिल जाएंगे ज्योतिष से संबंधित, लेकिन उनमें सबसे अच्छा ऐप्स यही है एस्ट्रोसेज कुंडली। इसके अलावा हिंदू कैलेंडर ऐप के माध्यम से भी आप कुंडली बना सकते हैं। मित्रों, एस्ट्रोसेज कुंडली आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर
और सर्च करके इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को खोलें और जिस भी भाषा में आप अपनी कुंडली बनाना चाहते हैं उस भाषा को आप चुनें। अब आपको अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय, अपने लिंग की जानकारी डालनी है। यह सब करने के बाद गेट हॉरोस्कोपी के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। आप अपनी समस्त जानकारी जैसे ही इस ऐप में आप डालते हैं तब आपकी जन्म कुंडली बनकर तैयार हो जाती है। इसमें आपके जीवन के बारे में सब कुछ होगा और आप अपने भविष्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यदि आप चाहें तो आप अपनी कुंडली को PDF फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुंडली डाउनलोड करने के लिए राइट साइड में 3 बिंदु दिखाई देंगे, उन पर क्लिक करें। डाउनलोड PDF ऑप्शन पर क्लिक करना होता है आपको। अब हम जन्म पत्रिका के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन फिर से कुछ ज़रूरी बातें जन्म कुंडली के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इससे आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि जन्म कुंडली बनाना क्यों ज़रूरी है और हमें भी जन्म कुंडली क्यों बनानी चाहिए अपनी। मित्रों, जन्म कुंडली के माध्यम से भविष्य में होने वाली गतिविधियों का हमको पता चलता रहता है और हम उससे पहले ही सतर्क हो सकते हैं। जन्म कुंडली की मदद से हमें अपना भाग्यशाली रंग, भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रत्न का पता चल जाता है, जिनका इस्तेमाल करने से है हमारे जीवन में खुशियां बढ़ने लगती है और हमारे हर बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। इससे हमें जीवन के अच्छे और बुरे समय की जानकारी मिलती है। भविष्य में होने वाली समस्याओं के साथ हमें उस समस्या के समाधान भी पता कर सकते हैं और समस्या को होने से पहले ही हम रोक सकते हैं। भविष्य में होने वाली बीमारियों के बारे में हम पहले से ही सचेत हो सकते हैं। आपको किस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहिए, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आपके पास कितना पैसा होगा, माता पिता के साथ रिश्ते आपके कैसे होंगे, आपको कैसे दुश्मन परेशान कर सकते हैं, इत्यादि के बारे में आपको पहले से ही जानकारी मिल जाएगी जन्म पत्रिका के माध्यम से। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपको जन्म पत्रिका बनाने की जानकारी मिल गई होगी और मैं आपसे यह उम्मीद करूंगा कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि हम अपनी जन्म पत्रिका का निर्माण किस प्रकार से और स्वयं से कर सकते हैं बिना एक भी पैसा खर्च किए। और जो तरीका मैंने बताया है इस तरीके से आप अपनी जन्म पत्रिका का निर्माण भी कर सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका को देख सकते हैं और आने वाले समय से आप सावधान हो सकते हैं और अपने भाग्यशाली रत्न और भाग्यशाली रंगों का अपने जीवन में प्रयोग करके आप एक सफल जीवन जी सकते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ जयराम। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कार्यक्रम अवश्य पसंद आया होगा और कुंडली बनाने का जो तरीका मैंने आपको बताया है उसके माध्यम के द्वारा आप अपनी जन्म कुंडली बना करके और उससे लाभ अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, जय श्री राम।